ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम ये देखेंगे कि हम अपना मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, या मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात अभी आपने सीखा था, जब हम मैट्रिक्स डिनोट करते हैं सो हमेशा अपने कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू सब मैट्रिक्स जो भी आपके पास होगा। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए आई जे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चाहे वो ए आई जे हो, बी आई जे हो, सी आई जे हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्मॉल लेटर से। क्या चीज़? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको पता है, मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर के नंबर्स, लाइक दिस ए आई जे। ओके, इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स के एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। बाहर मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और अंदर वालों को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। आगे देखिए, आई क्या होते हैं? हमारी रोज होती हैं, और जे हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक ही मैट्रिक्स दे रखा था, ठीक है, और आपके पास सपोज 3 रोज थी, R1, R2, R3। ये क्यों? सपोज मैंने माना आपके पास, मैंने ऑर्डर दिया 3x3 का। सो आप 3x3 का मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे? R1, R2, R3। कॉलम भी कितने होंगे? रोज 3 थी, कॉलम्स भी 3, तो 3 कॉलम्स मीन्स C1, C2, C3 कॉलम। ओके, अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं। जो एलिमेंट्स होंगे वो कह रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे से, मीन्स स्मॉल लेटर ए से। आई और जे क्या होंगे वो कैसे देखते हैं? देखिए, आई और जे क्या? आई मीन्स रोज, जे मीन्स कॉलम्स। यहाँ बोल रहा है कि हर एक ए आई जे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए आई जे एक पोजिशन है एलिमेंट की, ये एक पोजीशन किसकी है? एलिमेंट की। आई रो है और जे कॉलम है। इसका मतलब इसके जो नीचे होगा वो हम कैसे लिखेंगे? रो कौन सी थी? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? 1। इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 1 रो 1 कॉलम। बस याद रखना है, पहले रो लिखेंगे बाद में कॉलम लिखेंगे, ठीक है। वही वहां पर भी बोला आई जे में, आई जो है पहले वाला आई, ये होती है रो, और जे क्या होता है? कॉलम। अगर आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम। सो 1 1। फिर देखिए ये वाला क्या होगा? ए। सबसे पहले आपको देखनी है रो, रो कौन सी थी? 1। फिर देखेंगे कॉलम क्या है? कॉलम है 2, 1 2, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ए। रो कौन सी है यहाँ पे? 1, और कॉलम कौन सा है? 3। सो ये कौन होगा? 1 3, ठीक है। सिमिलरली इस एलिमेंट का नेम क्या होगा? ए। रो कौन सी है यहाँ पे? अब ध्यान से देखिए, रो कौन सी है? सेकेंड, और कॉलम कौन सा है? 1। ए। रो कौन सी है? अभी भी 2, और कॉलम कौन सा है? 2। ए। रो कौन सी है? 2, कॉलम 3। ए। ये वाली देखिए, रो कौन सी है? अब हमारी 3rd रो पे आ गए हम, कॉलम फर्स्ट। ए। रो कौन सी है? 3, कॉलम 2, रो 3, कॉलम 3। सो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। सो अब आप फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़िए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके मैट्रिक्स के, उनको आपने किससे रिप्रेजेंट करा है? ए आई जे से। इस तरीके, वेयर आई क्या थी? नंबर ऑफ रोज, जे क्या थे? नंबर ऑफ कॉलम्स। एवरी एलिमेंट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ एलिमेंट एट आई जे रो कॉलम, एट आई रो जे कॉलम, सॉरी। इसी के लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स दे रखा था आपके पास, कैपिटल ए, उसकी वैल्यू थी 3 2 1 1 5 2 एंड 4 3 2। ओके, अगर मैं आपसे फाइंड आउट करने को कहूँ, आप मुझे बताइए A22 कितना होगा? सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वाले मैट्रिक्स में से कि A22 की वैल्यू क्या है? तो A22 निकालने के लिए आपको ये पता लग गया स्मॉल ए है, इट मीन्स हमसे कोई ना कोई एलिमेंट्स का नंबर पूछ रहा है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 2। आपको पता है पहले क्या होती है? रोज, और बाद में क्या होते हैं? कॉलम्स। सो ये हमारी क्या है? रो, और ये क्या है? कॉलम। इट मीन्स आपको ये चेक करना है कौन सी रो में, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, वैसे तो इजीली पता लग रहा है।
सेकेंड रो ये तो नहीं है, ये वाली सेकेंड रो है, कॉलम ये है तो ये होगा। लेकिन अभी थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपनी रोज लिखेंगे, R1 रो है, R2 रो है और R3 रो है। 3 रोज है और तो नहीं है। कॉलम्स कितने हैं जो वर्टिकल लाइन में होते थे, वर्टिकल लाइन का मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब आप चेक कीजिए A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो सेकेंड रो ये वाली है पूरी, ओके, और सेकेंड कॉलम ये वाला है। सो कौन सा हुआ A22, ये वाला एलिमेंट, दैट इज आंसर इज 5। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, A22 देखो यहाँ लिखा था, है ना, A22 कहाँ है, ये वाला एलिमेंट 5। सिमिलरली आप इस तरीके से फाइंड आउट कीजिए और एलिमेंट्स। A32 अपने आप कौन सा होगा, 32 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम क्या है नंबर 3, इट मीन्स वो एलिमेंट क्या है 3। आपको ऐसे फाइंड आउट करके अपने आप लिखनी है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका आता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड, जितने भी हमारे ऑर्डर और फॉर्मेशन से रिलेटेड होगी। जब हमारी वाली एग्जांपल्स कुछ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 हमारा ये कहता है, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स इन विच Aij इज इक्वल्स टू I प्लस j। इसका मतलब यह है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका आपको 2x3 दिया है। 2x3 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपने पढ़ा था हम ऑर्डर को लिखते हैं ना, ऐसे ही ऑर्डर क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच Aij की वैल्यू आपको गिवन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पूछा क्या है, ये देखिए आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स, ठीक है। सो मैट्रिक्स बनाएंगे, आपको गिवन क्या है, ऑर्डर गिवन है 2x3 का। सो आपने बोला 2x3 आपको ऑर्डर गिवन है एक मैट्रिक्स का। 2x3 में आपको पता है 2 क्या होती है हमारी और 3 क्या होंगे, सबसे पहले होते हैं रोज और बाद में क्या होते हैं हमारे कॉलम्स। इसका मतलब हमारे पास कितनी रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम। सो चलिए ये लिखते हैं, कितनी रोज है, R1 और R2, 2 रोज थे, कॉलम कितनी है 3, C1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ओके। आगे आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2x3 का इस तरीके से, जहां Aij की वैल्यू दी है I प्लस j। कौन सा वाला दिया है, स्मॉल Aij। स्मॉल a का मतलब क्या होंगे कि एलिमेंट्स होते हैं। अभी आपने फॉर्मेशन में पढ़ा था, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूंगी इसका फॉर्मेशन करो मैट्रिक्स का, तो कैसे करोगे, स्मॉल a Ij, I क्या होंगी रोज, j क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। सो यहाँ रो कौन सी है 1, कॉलम कौन सा है 1, A11 एलिमेंट। यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा A, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2, फिर क्या होगा A थर्ड कॉलम, यहाँ देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, 3 1 मत लिखना गलत हो जाएगा। अभी भी बता रही हूँ, सबसे पहले रोज लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा A सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और यहाँ एलिमेंट होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22। यहाँ क्या होगा स्मॉल a सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, ओके। अब आपको क्या गिवन है इसमें, Aij की कुछ वैल्यू गिवन है। Aij कितना गिवन है, I प्लस j। सो चलिए देखते हैं, हमें बोला है Aij हमारे पास दे रखा है I प्लस j। इसका मतलब क्या होगा कि Aij हमारा वो वैल्यू होगी जहां I और j को हमें ऐड करना होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसकी जगह, मेरे को ये कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं पहले ये देखते हैं। मुझे कौन से निकालने हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, बस इतने ही एलिमेंट्स निकालने हैं। सो लिखते हैं कौन कौन से निकालने हैं, A11 A12 A13 और कौन सा 21 22 23, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू और किसकी निकालनी है, A23 की वैल्यू, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ चीज तो हमें गिवन है वो देखते हैं क्या गिवन है। हमें ये गिवन था कि कोई भी एलिमेंट होगा Aij उसकी वैल्यू है I प्लस j। इसका मतलब इस I को और इस j को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ यही काम करते हैं, I और j को ऐड करते हैं। I क्या था 1, j क्या था 1, 1 प्लस 1 2। सिमिलरली यहाँ देखिए I की वैल्यू 1 है और j कितना है 2, 1 प्लस 2 3, I1 J3 1 प्लस 3 4, A21 I2 J1 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 और 2 को ऐड करोगे 4, यहाँ करेंगे 2 प्लस 3 5।
सो आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, मतलब इन सबके आपके पास एलिमेंट्स आपको पता लग गए। अब आप अपना मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, जो आपसे पूछा था कि आपके पास था एक 2x3 का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना था, जहां ai की वैल्यू i+j थी। सो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली a11 की। देखिए सबसे पहले a11 है ना, फिर a12, फिर a13। सो 11 की वैल्यू 2, a12 की वैल्यू मेरी आई थी 3, और यहाँ पर क्या था a13 की वैल्यू कितनी आई थी 4। सिमिलरली यहाँ देखिए a21 की वैल्यू कितनी थी 3, a22 की 4 और a23 की 5। सो आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया फॉर्म, जो आपसे पूछा था कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स। आपने बना लिया 2x3 का, जहां aij की हर एक की वैल्यू क्या होगी i+j। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एनसीईआरटी का आपका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि मेन वर्कर्स है एक फैक्ट्री में और एक वुमेन वर्कर्स। आपके पास 3 फैक्ट्रीज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कितने उस फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर कितने मैन वर्कर्स है 30। फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर वुमेन वर्कर्स कितने हैं 25। सिमिलरली एक और सेकेंड फैक्ट्री है, उसके अंदर उस फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर्स है 25 एंड 31 वुमेन वर्कर्स है। और एक और थर्ड फैक्ट्री दे रखी है, उसके अंदर मैन वर्कर्स 27 एंड 26 आर दी वुमेन वर्कर्स। सो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। यहाँ तक वो कह रहे हैं आप इस इंफॉर्मेशन को एक 3x2 मैट्रिक्स में करिए। तो आप कैसे करेंगे, देखो इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास ये दे रखा है डेटा, अब आपको इसका मैट्रिक्स बनाना है। आपको पता है मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हो, रेक्टेंगुलर एरे में। और आपको क्या गिवन है इंफॉर्मेशन 3x2 मैट्रिक्स आपको बनाना है। इसका मतलब आपके पास ऑर्डर कितना दे रखा है 3x2 का। सो आप बना सकते हैं 3x2 का। कैसे बनाएंगे, 3 क्या होती है रोज, 2 क्या होती है कॉलम। तो 3 रोज में आए R1, R2 एंड R3 रो, और कितने कॉलम 2 कॉलम C1 एंड C2। वो तो आपको दिख ही रहा है, 3 रोज यहाँ भी दे रखी थी और 2 कॉलम्स दे रखे थे। तो आप सीधा ये डेटा लिख सकते हैं। क्या है डेटा में 30, 25। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं या फिर कोई फंक्शन। तो नंबर्स हमें दे ही रखे थे, हमने लिख दिया 25, 31 एंड 27 और 26। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके आगे सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। इट मीन्स एंट्री कौन सी होगी थर्ड रो की और सेकेंड कॉलम की। सो आप देखिए थर्ड रो कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन में रो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की थर्ड रो मीन्स ये वाली। और कौन सा कॉलम है सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम मीन्स कॉलम 1, कॉलम 2 मीन्स दिस साइड। थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये वाला हुआ 26। आप अपने मैट्रिक्स में भी दे सकते हैं, ये है 26। सो व्हाट डज रिप्रेजेंट, ये 26 आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आपसे ये पूछा है। 26 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज, वुमेन वर्कर्स। कितनी वुमेन वर्कर्स है इन द फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री की कितनी वुमेन वर्कर्स है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की साइड। एग्जाम्पल नंबर 2 says that if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? इट मीन्स अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स 8 है, एलिमेंट्स आपको पता था मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नंबर्स लिखे थे वो सारी, अगर मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर कितने पॉसिबल होंगे। ऑर्डर आपको पता ही है क्या होते थे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब हम कितने और मैट्रिसेस बना सकते हैं किसके, 8 एलिमेंट्स के। देखिए आपके पास है, आपको ये चीज पता ही है ऑर्डर क्या होते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बस वही आपको फाइंड करने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आप कितने पॉसिबल है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको एलिमेंट्स कितने दिए, 8 एलिमेंट्स दिए। देखिए हम कहते क्या है 8 एलिमेंट्स है और हमें क्रॉस प्रोडक्ट में निकालने हैं कि कितने हम ऑर्डर बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस 8 के फैक्टर्स देखेंगे, कितने फैक्टर्स इसके पॉसिबल है, कितने। देखिए 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 क्रॉस 8, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। कितने आए हैं हमारे पास
4 आए हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। कैसे, अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 8 एलिमेंट्स थे। सो हमने उस 8 एलिमेंट्स के पहले फैक्टर लिखे। आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, बाकी 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2, यही 4 बन रहे हैं। तो आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, 1 2 3 4। सो हम बोल सकते हैं हमारे पास 4 पॉसिबल ऑर्डर्स थे। ओके, अब देखिए, अगर आपके पास एक और तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, अगर समझ नहीं आया हो तो, अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ओके, और मैंने कहा इस मैट्रिक्स का सपोज ऑर्डर मैंने बोल दिया 2 क्रॉस 4 है। सो आप इसके एलिमेंट्स मुझे बता सकते हैं, एलिमेंट्स कैसे करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8। इट मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज 4 कॉलम, 2 रोज मीन्स रो 1 रो 2, 4 कॉलम्स मीन्स कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर आप कोई भी अगर इनके एल नंबर्स पुट करो, लाइक 1 3 2 4 1 2 5 6, सो आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो इसके अंदर। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अपने ऑर्डर से एलिमेंट्स आपने बता दिए। अगर मैं इसकी जगह एक और ऑर्डर दे दूं आपको, 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाए, तो आप 4 क्रॉस 2 का जब मैट्रिक्स बनाएंगे तब भी आप मुझे एलिमेंट्स बता सकते हैं कि मैम इसके अंदर कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे, 4 2 8 होता है। सिमिलरली मैंने आपको बोला अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 8 का, तो भी आप बता देंगे 8 1 8, दैट इज इस मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैंने आपको बोला एक मैट्रिक्स बनाया 8 क्रॉस 1 का, तो भी आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया 8 होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। आपने इन सब जगह से मेरे को ये बताया कि इन सब के अंदर एलिमेंट्स 8 है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, एलिमेंट्स गिवन थे, लेकिन आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालने थे। इट मीन्स आपको ये चीज फाइंड करनी थी, ये ऑर्डर कितने होंगे, ये चीज फाइंड आउट करनी है अब आपको। तो इस तरीके इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। अगर आपके पास एलिमेंट्स गिवन हो, सो आप कैसे निकाल सकते हैं एलिमेंट से फैक्टर, सिर्फ उनके फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कितने पॉसिबल ऑर्डर है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए रिवर्स करके आप समझ सकते हैं। इसी की जैसा एक और एग्जांपल करते हैं पहले हम। अब आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 क्या है। एग्जांपल नंबर 3 सेज दैट कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij's half mod पे i minus 3j। ओके, सो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। आपको कौन सा करना है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अभी आपको पता ही है, फॉर्मेशन में भी आपने सीखा है कैसे करेंगे। पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका हमें 3 क्रॉस 2 क्या गिवन होता है, ऑर्डर गिवन है। सो हमने बोला हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ओके, 3 हमारी क्या होती है, रोज, 2 क्या होते हैं हमारे कॉलम्स। इट मीन्स 3 रोज दे रखी है, R1 R2 R3, और कॉलम्स कितने दे रखे हैं, 2, C1 C2। अब आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स के नेम क्या होंगे। एलिमेंट्स स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, रो 1 कॉलम 1 A1 1, यहाँ पर क्या होगा A, रो 1 कॉलम 2 A1 2। सेकेंड यहाँ पर देखिए कौन सा एलिमेंट होगा, A, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम, रो कौन सी है, सेकेंड, और कॉलम 1, A, रो कौन सी है, सेकेंड, कॉलम सेकेंड, A, हेलो रो, हाँ जी। सो R2 में क्या था, A, रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट, A, रो सेकेंड कॉलम सेकेंड, दैट इज A2 2। यहाँ देखिए A, रो कौन सी है, थर्ड, कॉलम 1 A, रो थर्ड कॉलम 2 3 2। सो ये आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि आप मैट्रिक्स को किस तरीके से फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्ट करना था 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कुछ ऐसा बनाना है जिसके जो एलिमेंट्स है ये वाले स्मॉल ए आई जे जो होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, ए आई जे आपको गिवन है हाफ मॉड i माइनस 3j। ठीक है, आपको पता है यहाँ i और j क्या है, i आपकी होती है a के पहले लिखी है i होती है फर्स्ट नंबर पे रो, और j क्या होते हैं आपके कॉलम। ओके, सो i आपकी रो है, j आपके कॉलम है। आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं आपके पास i की वैल्यू क्या क्या है,
इस क्वेश्चन में आई कितना है और जे कितना है। देखो आई अभी मैंने आपको बताया आई होती है रो, तो आप यहाँ से देखो आपको गिवन है 3x2, इट मीन्स कितनी रो गिवन थी 3। सो आई कितने गिवन है आपके पास 3। सो आई की वैल्यू आपके पास 3 का मतलब 1 2 3, 3 रो है। 3 रो का मतलब आई की वैल्यू 1 भी है 2 भी है और 3 भी है। ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं जे की क्या वैल्यू है। जे हमारे क्या होते हैं कॉलम। कितने कॉलम हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 2, एक C1 और एक C2। इसका मतलब कितने कॉलम है 2 1 2। ओके यहाँ से आप आई और जे मुझे बता दिए आपने कितने होते हैं। अब देखिए ए आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हम ये सारे एलिमेंट्स के नंबर देख सके कि यहाँ नंबर क्या होगा। हमें कौन कौन से निकालने हैं। एक मुझे A11 निकालना है, 1 2 निकालना है, 2 1 2 2 3 1 और 3 2। इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं करती हूँ इस वाले की A11 की। A11 कैसे होगा। A11 का मतलब क्या है यहाँ पर 1 और 1 मीन्स आई और जे। यहाँ आई भी 1 है और जे भी 1 है। आई भी 1 है और जे भी यहाँ क्या है 1। 1 1 का मतलब क्या होगा रो और कॉलम। I1 J1 रो 1 कॉलम 1। अब इसमें 1 और 1 हम अपने इसमें पुट करके देखते हैं आई और जे की वैल्यू। सो कितनी आएगी 1/2 मॉड आई की, यहाँ आई है ना, आई की जगह क्या लिखा 1 माइनस 3। जे की जगह फिर से क्या लिखेंगे 1 क्योंकि यहाँ पर जे कितना है 1। ओके इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा हाफ मॉड में 1 माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ मॉड में 1 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन मॉड है अभी तो मॉड में पॉजिटिव हो जाता है दैट इज 2/2 मीन्स 1। ओके सो यहाँ पर से आपकी A11 की वैल्यू आ गई कितनी 1। अब आप देखते हैं A12 की वैल्यू कितनी होगी। सेकेंड एलिमेंट क्या था यहाँ पर A12, इसकी भी फाइंड आउट करते हैं। A12 देखो फिर से 1 2 का मतलब क्या होता है सबसे पहले रो होती है फिर बाद में कॉलम होता है। मीन्स आई जो है हमारी जो रो है वो है 1। जे जो हमारा कॉलम है वो कितना गिवन है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2। ठीक है अब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करेंगे इस वाले में तो कितना आएगा हाफ मॉड में आई की जगह 1 माइनस 3 जे की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करी 2। ठीक है क्योंकि हम 1 2 इसलिए पुट करें हमें इस वाले एलिमेंट का फाइंड आउट करना है नंबर। सो इसको सॉल्व करेंगे हाफ ऑफ 1 माइनस 3 2 6 6 माइनस 1 5/2 मॉड है ना तो पॉजिटिव आ जाएगा मॉड से बाहर आते ही दैट इज आंसर कितना आ रहा है हमारा 5/2। सो अब हमने 1 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 2 की। अब हम किसकी फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं A21 की फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21। A21 की करते हैं इसी में पुट करेंगे। यहाँ पर देखो आप बताओ आई पहले था आई की वैल्यू 2 है और जे बाद वाला जे की वैल्यू 1। आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1/2 मॉड आई की वैल्यू 2 माइनस 3 जे की वैल्यू कितनी थी 1। सॉल्व करेंगे 1/2 2 माइनस 3 दैट इज -1 मॉड से बाहर आ जाएगा +1 मीन्स 1/2। ओके अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी इस वाली की। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A22 A22 मीन्स यहाँ पर आई भी 2 है और जे भी 2 है। आई पहले वाला होता है और जे बाद वाला। आई और जे दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है 2। अपने इसमें पुट कर दो दोबारा से कितना आएगा 1/2 मॉड आई की जगह 2 माइनस 3 जे की जगह भी 2 पुट करा दैट इज 1/2 मॉड 3 2 6 6 माइनस 2 4 दैट इज 4/2 मीन्स 2। ओके नेक्स्ट देखिए A22 के बाद क्या है A31। A31 कैसे निकालेंगे A31 में देखो 3 क्या होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट I3 और J होता है बाद वाला। सो यहाँ पर I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू कितनी गिवन है 1। I is 3 J is 1। आपको ये फाइंड आउट करना समझ में आ रहा है ना मैं कैसे निकाल रही हूँ। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 मॉड I की वैल्यू 3 माइनस 3 J की वैल्यू कितनी गिवन है 1। कितना आएगा हाफ मॉड में 3 1 3 3 माइनस 3 0 तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 0। सिमिलरली अब आपको कौन सा निकालना है A32 की वैल्यू।
पेपर कर लेते हैं। A11 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, 1 आ रही थी ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं। A11 की वैल्यू 1 आ रही थी। ओके, हाँ जी। सो देखिए A32 फाइंड आउट करना है। A32 मीन्स I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, और J की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा, हाफ मॉड I इज 3 माइनस 3, J की वैल्यू 2, हाफ 3 2 6, 6 माइनस 3 इज 3, मॉड में था प्लस हो जाएगा, दैट इज 3/2। सो अब आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, तो अब आप अपना मैट्रिक्स बना सकते हैं। जो आपसे पूछा था कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स, आपको क्या बनाना था, एक मैट्रिक्स बनाना था 3x2 का, जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, वेयर AIJ आपको ये गिवन था। सो आपने एक मैट्रिक्स बनाया 3x2 का, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर A11 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। फिर देखो A12 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से देखो A12 इज 5/2, सो यहाँ पुट कर देंगे A12 की जगह 5/2। नेक्स्ट देखो नीचे 2 सेकंड में यहाँ क्या था, A21 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/2। A22 की वैल्यू कितनी आ रही है, A22 इज 2। फिर देखो A31 की वैल्यू कितनी आ रही है, 31 की वैल्यू आ रही थी 0, एंड A32 की वैल्यू कितनी आ रही है, 32 हमने यहाँ सॉल्व किया था 3/2। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, फिनिश।